हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 सेट के साथ। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम जानेंगे हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है व्हाट इज सेट। उसको अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उसको देखो, उसके बाद ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, उससे पता लग जाएगा कि सेट होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के दो मेथड होते हैं। ऐसे लिख देंगे आप, देयर आर टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड्स टू डिस्क्राइब ए सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो मेथड होते हैं, या तो हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट को, या उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। कौन सी रोस्टर फॉर्म होती है? टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को कोमा लगा के ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। मतलब स्पेसिफाई एलिमेंट्स के नाम ही लिखते हैं, एलिमेंट्स ही लिखते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म जानते हैं। इन रोस्टर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इन कर्ली ब्रैकेट। हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको सबको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं और सेपरेटेड बाय कोमा। कोमा, उनको कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है किसी सेट की, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर, और उनको हमने कॉमे से सेपरेट किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा एक सेट है, और उसको किसमें लिखा हमने, ब्रैकेट में लिखा है। तो यही क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है एक सेट की। अब दूसरी फॉर्म पर आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे। इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट द प्रॉपर्टी और properties that is satisfied by all its elements। वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो उसके सारे हिस्से एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाई की जाती है। अब इसी को ही अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी इसकी। कैसे, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जिसमें सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होते होंगे। और इसका रूल भी है लिखने का। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे एक्स, फिर दो डॉट लगाते हैं, या तो दो डॉट लगाते हैं या ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, वो एक ही बात है। या तो ऐसे लाइन खींच देते हैं या दो डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज ए। एक्स क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर से लेस देन किससे कम है, 8 से कम है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8 से कम नेचुरल नंबर। तो 8 से कम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही होते हैं ना। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको। तो यही क्या होगा, ये हमारा कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। या इसको और तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स ऐसे में लिख सकते हैं। दूसरा मेथड देख लें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है और
नेचुरल नंबर लेस देन 8, जो x होगा हमारा वो नेचुरल नंबर है और x क्या है 8 से कम है, तो 8 से कम क्या होगा 7 होगा। x तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, पर x क्या है वो 8 से कम भी है, तो 8 से कम क्या होगा नेचुरल नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 होगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या उसको आप ऐसे नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और देख लो उसे लिखने का, x such that x is first x are first 7 नेचुरल नंबर। क्या है x फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स है, तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ही होता है। तो आप कैसे भी लिखो, केवल उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है और वो प्रॉपर्टी हर एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये क्या होती है रोस्टर फॉर्म और ये क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। राइट इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला देखते हैं ए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स। क्या है सेट है किसका लेटर्स का, ऑफ वर्ड लेटर। एक लेटर वर्ड है और उसी के लेटर्स का सेट है। तो सेट को कैसे लिखेंगे, हमें क्या चाहिए केवल एलिमेंट चाहिए लेटर वर्ड की, एल ई टी। उसके बाद एक और टी आ रहा है, तो टी एग्जैक्टली लिखा गया है, पहले ही लिखा हुआ है, तो टी दोबारा नहीं लिखेंगे। जो वर्ड एक बार लिखा जाता है उसको दोबारा नहीं लिखते, अगर लिख भी देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो काउंट एक ही होगा। नेक्स्ट ई भी आ चुका है, वो भी नहीं लिखेंगे। और आर, तो इसमें केवल कितने अल्फाबेट आते हैं 4, तो इस सेट में 4 ही एलिमेंट आते हैं। अब आते हैं बी पर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स का एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, -2 से 5 तक। -2 के इक्वल भी होना चाहिए, उससे बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा और -2 के इक्वल, तो -2 -1 0 1 2 3 और 4। तो जहां तक आएगा 4 तक, क्योंकि 5 से लेस रहना है, वो -2 को इक्वल भी लगा रखा है, ठीक है। तो -2 को इक्वल लेके चलना। सी पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर। एक्स क्या होना चाहिए, एक 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जिसमें 2 डिजिट हो और द सम ऑफ 4 डिजिट इज 7, जिनको ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का वो होता है 16, 6 और 1 7, 25, 34, 43, 52, 61 और 70। तो यही हमारे ओनली 2 डिजिट के नंबर हैं जिनकी डिजिट्स को ऐड करने पर 7 आ जाता है। तो ये क्या था, ये रोस्टर फॉर्म थी, इनको हमने किसमें लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और ये तो हमने कर लिया, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को अब हम करते हैं राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको क्या करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट, 2 4 8 16 32। तो ये क्या हो रहा है, 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32, मतलब 2 की मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो मतलब ये 2 की पावर में है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर 1 होगी तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 होगी तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगी तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 होगी तो 16 और 5 होगा तो 32। x इज इक्वल टू 2n। x क्या है, 2 की पावर n है और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, n इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 तक जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इस वाले का। अब नेक्स्ट पर आते हैं बी पर। इसका सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट ऐसे भी लगा सकते हैं, x सच दैट x क्या है, x ये 1/2, ये 2/3 3/4, मतलब नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से ज्यादा है। तो अगर हम लिख देते हैं n प्लस 1, तो नीचे क्या आएगा, एक ज्यादा आएगा और ऊपर हम 1 रखते हैं, 1 हो गया और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, n भी एक नेचुरल नंबर होगा और n कहां तक बिलोंग करेगा, 8 तक। अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 और 8 प्लस 1 9, तो 8/9 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पर, x सच दैट x
अभी क्या है 1 2 4 7 14 28 1 2 4 7 ना तो ये ओड नंबर है ना प्राइम नंबर है 1 2 4 7 14 28 तो ये सब क्या है ये 28 के फैक्टर्स हैं तो x इज अ क्या फैक्टर ऑफ 28 ये सब 28 के फैक्टर है क्योंकि 20 इन सब के टेबल में 28 आता है 1 के टेबल में 2 के 4 के 7 के 14 के 28 के तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28 तो ऐसे आप लिखेंगे तो ये बोली जाती है सेट बिल्डर फॉर्म ठीक हो गया दोनों एग्जांपल करा दिए रोस्टर फॉर्म के भी सेट बिल्डर फॉर्म के भी अब आपको दोनों को पता